नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाय रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपकी तैयारी लगातार अच्छी चल रही होगी। आज हम चर्चा करने वाले हैं लेखपाल भर्ती 2024। कितने पद हैं, क्या एज होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या सिलेबस होता है, उसकी चर्चा करेंगे। क्या सिलेबस चेंज हो सकता है, उसकी चर्चा करेंगे। और हम ये देखेंगे कि इस लेखपाल परीक्षा में पीटी कट ऑफ कितना जा सकता है। और आप देख रहे होंगे ये एक जूनियर स्टूडेंट का कट ऑफ 2023 का हमने इसलिए ले रखा है क्योंकि इसके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि इसमें पीटी कट ऑफ कितना जा सकता है। मतलब इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपके लिए लिए हैं, ठीक है। तो इस अभी पूरी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। जो कहते हैं कि हमारे 50 नंबर है, क्या हमारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। कोई कहता है हमारे 45 नंबर है, हमारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। कोई कह रहा है मेरे 40 नंबर है, मेरे पास मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देंगे आपको। मतलब कट ऑफ क्या बता देंगे, एक बता देंगे कि इतने नंबर से ऊपर वाले जो भी हैं व्यक्ति हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो अपनी तैयारी को दोगुना कर मतलब तैयारी को अच्छा करने लगे। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा कि पीटी कट ऑफ लगभग क्या जा सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को अंत तक देखने के बाद यदि मैं आपको इस चीज़ को कट ऑफ के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा, अगर मैं इसको समझा पाऊँ, आपको अच्छा लगे, तो आप वीडियो को लाइक भी किया करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना किया करें। उससे आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। आप जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। कट ऑफ की चर्चा करेंगे हम बाद में। सबसे पहले एज क्या होनी चाहिए लेखपाल वैकेंसी के लिए। एज क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए। एज हमारी 18 से 40 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 18 साल से 40 साल तक की एज होनी चाहिए। 18 से कम नहीं होनी चाहिए, 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन मिलता है 3 साल और 5 साल का, वो आपको पता होगा। मतलब ओबीसी वालों को 3 साल का और SC ST वालों को 5 साल का वो होता है, एज रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। योग्यता क्या होनी चाहिए, 12th पास होना चाहिए। योग्यता क्या होनी चाहिए, 12th पास होना चाहिए। अब आपने देखा कैलेंडर में जारी हुआ है कि कुल पद कितने, 4700 पद के लिए कैलेंडर जारी हुआ है कि जो वैकेंसी आएगी लेखपाल की वो कितनी वैकेंसी आएंगी, लगभग 4700 पद आएंगे अभी कैलेंडर में। हो सकता है और भी पद 100 200 300 500 जो भी हैं, हो सकता है और भी कुछ पद बढ़ जाए, ठीक है। अभी कितने कैलेंडर में जारी हुआ, 4700 पद। अब यहाँ पे देखा जाता है कि पीटी 2023 होगा, मतलब पीटी 2023 के माध्यम से यह आएगा कि 2024 के माध्यम से। तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो 4700 पद आएंगे पीटी 2023 के माध्यम से आएंगे। कितने किसके माध्यम से आएंगे, 2023 के माध्यम से आएंगे। मतलब अगर आपने पीटी 2023 का पेपर नहीं दिया है, 2023 का पेपर नहीं दिया है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। अगर आप पीटी 2023 का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, नहीं दिए हैं, तो आप इस वैकेंसी को फिल नहीं कर सकते, इस वैकेंसी को भर नहीं सकते। अब बड़ी बात यह है कि क्या CCC इसमें मांगा जाएगा कि नहीं मांगा जाएगा, अभी कुछ नहीं किसी को पता है। क्यों, पिछली वैकेंसी में CCC नहीं मांगा गया था। ध्यान दें, जो इसके पहले वैकेंसी थी 8000 कुछ पद थे, उसमें CCC नहीं मांगा गया था। इस बार CCC हो सकता है मांग ले, अभी भी समय है। आप अपना CCC जरूर कंप्लीट कर लें क्योंकि ज़्यादातर वैकेंसी में CCC मान्य होता है, मांगा होता है। तो अभी तक अगर आता है तो बात की बात है, अभी तक CCC की कोई जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। जब नोटिफिकेशन आएगा तब उसमें जिक्र होगा, तब बता दिया जाएगा। अब पीटी स्कोर जाने से पहले हम देखेंगे सिलेबस क्या होता है। हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्राम समाज विकास से क्वेश्चन आते हैं। 25 प्रश्न हिंदी के होते हैं, 25 प्रश्न गणित के होते हैं, 25 प्रश्न होते हैं सामान्य ज्ञान के और 25 प्रश्न होते हैं ग्राम समाज विकास, ठीक है। सभी 25-25 अंक के होते हैं। मतलब 100 अंक का प्रश्न, 100 प्रश्न होते हैं और 100 अंक होते हैं, ठीक है। समय कितना मिलता है, 2 घंटे का समय मिलता है। माइनस मार्किंग 1/4 पिछले बार भी थी और इस बार भी माइनस मार्किंग 1/4 की, ठीक है। अब हम लोग जानकारी करेंगे पीटी स्कोर क्या हो सकता है, कट ऑफ क्या हो सकती है इसकी, कि हम फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाए और हम अपनी तैयारी करनी शुरू कर दें। तो ध्यान दें, जो पिछली बार वैकेंसी कितनी थी, 8000, मान लीजिए 8500 थी, 8500 वैकेंसी थी। इसमें से 13 लाख लड़कों ने फॉर्म भरा था, लगभग 13 लाख लड़कों ने फॉर्म भरा था।
और इस वैकेंसी को 2,50,000 मान लीजिए 2,50,000 लड़कों ने पेपर के लिए, मेंस पेपर के लिए बुलाया गया था। ठीक है, पीटी का इसको शॉर्ट लिस्टिंग करके लगभग इतने लोगों ने फॉर्म भरा था, शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी, तो 2,50,000 लड़कों को लगभग पेपर के लिए बुलाया गया था। ठीक, अब हम यहाँ जानेंगे कि यहाँ पे कितने लोगों को बुलाया जा सकता है, यहाँ पे कितने लोगों को बुलाया जा सकता है। तो 4700 पद हैं। कितने पद हैं? 4700 पद हैं। फॉर्म कितने भरे जाएंगे ये तो नहीं पता, लेकिन 1 से 1.5 से 2 लाख लड़कों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। कितने लोगों को? 1.5 से 2 लाख लड़कों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। कितने लोगों के लिए? 1.5 से 2 लाख लड़कों को मेंस के लिए कम से कम इतने लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक, अब देखिए आते जूनियर असिस्टेंट में पद कितने थे? 5512 पद थे। कितने पद थे? 5512 पद थे। यहाँ पे कितने पद हैं? 4700 पद है। समझिएगा, कोशिश करिएगा समझने की। 5512 पद थे। इसमें पीटी कौन था? 2022 का था। इसमें पीटी कौन सा मांगा जाएगा? 2023 का मांगा जाएगा। समझिएगा, इस जो वैकेंसी में जिसने पीटी 2022 का पेपर दिया था, इस वैकेंसी को फिल कर सकता था। अब अगर ये वैकेंसी फिल करनी है, मतलब लेखपाल की वैकेंसी फिल करनी है, तो उसके पास पीटी 2023 होना चाहिए। ठीक, अब जब 2022 का पेपर हुआ था तो आप देखे होंगे कि 2022 के पहले 21 का पेपर हुआ, फिर 22 का पेपर हुआ, फिर 23 का पेपर हुआ। तो लगातार हर वर्ष पेपर का लेवल बढ़ता गया। तो कॉमन नंबर लगभग सबके 50, 40, 50, 40, 50 नंबर होते थे, और इससे भी ज्यादा होते थे, और बहुत ज्यादा होते थे, मतलब 85, 85, 90 नंबर तक पहुंचे। लेकिन 2023 का पेपर ऐसा हुआ है कि औसत 30-35 ही बच्चों के नंबर हैं। औसत 30-35 बहुत ज्यादा भी है और इससे भी कम है, 35 से भी कम है। किसी के 10 नंबर भी है, किसी के 5 नंबर भी है। इवन कि इस बार के पेपर में ऐसा हिला डाला लोगों को कि नंबर औसत, यहाँ पे औसत लगभग 50 होते थे, लेकिन यहाँ पे औसत घट के 35 हो गया है। तो पेपर का लेवल अलग हो गया है। अब यहाँ पे कट ऑफ क्या गई थी? 5512 वैकेंसी के लिए 2022 में जनरल की कट ऑफ गई थी 15.22। समझिएगा, 15.22। ओबीसी की कट ऑफ गई थी 15.22। एससी की भी गई थी और ईडब्ल्यूएस की सेम गई थी। एसटी की 3.97 और भूतपूर्व सैनिक की 3.85। जब वैकेंसी 5512 लगभग 800 वैकेंसी इससे इसमें कम है, इसमें कम है। ठीक है, तब जो पेपर उतना कठिन नहीं था, तब गई थी कट ऑफ ये। ठीक है, माना कि लड़कों ने कम फॉर्म फिल किया था, लेखपाल का फॉर्म ज्यादा फिल करते हैं। ठीक है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा फॉर्म भरा जाएगा। ठीक, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर भरा भी जाएगा तो आप लोगों को नंबर मिलेगा। समझिएगा कैसे। अब ये चर्चा हो गई, इतनी वैकेंसी इस पेट से इतने कट ऑफ गई थी। तो जब 4700 की बात करें, लेखपाल की वैकेंसी की बात करें, अगर एक कैलकुलेट किया गया है कि अगर हमें 2 लाख लड़कों को बुलाया गया, 2 लाख कैंडिडेट को बुलाया गया इसके पेपर के लिए। ठीक है, या हम कह रहे हैं एक पीटी 2023 में एक देखा गया था कि अगर किसी के 40 नंबर हैं, 40 से ऊपर, मतलब 40 नंबर जिसके हैं उसके लगभग 1 लाख, मतलब 1.5 लाख लड़का, 1,15,000 लड़का 40 नंबर से ज्यादा लिए। मतलब अगर आपकी कट ऑफ यहाँ से 4700 लोग वैकेंसी के लिए बता रहे हैं लेखपाल के लिए, अगर आपकी कट ऑफ, अगर आपको सिर्फ 1 लाख लड़कों को बुलाया गया, 1 लाख लड़कों को बुलाया गया मात्र मेंस के एग्जाम के लिए, तो आपकी कट ऑफ 40 ±2 जा सकती है। समझिएगा, मतलब अगर 1 लाख लड़कों को बुलाया गया और आपके 40 नंबर से ज्यादा है तो आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इस वैकेंसी में हमने बताया है, कि कम से कम 2 लाख लड़कों को बुलाया जाएगा, 2 लाख लड़कों को बुलाया जाएगा। तो यहां से ये अंदाजा लगा सकता, हमने इसको इसलिए लिखा था कि इससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं। ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल है, और 2023 का पेपर आप देख चुके हैं। अगर आप 30 नंबर से जितने ज्यादा नंबर हैं, अगर पीटी में 30 नंबर से ज्यादा किसी के हैं, तो समझ लीजिए लगभग 2 लाख लड़कों के ही ऐसे हैं, सिर्फ 2 लाख लड़के ऐसे मिलेंगे आपको जिसके 30 से ज्यादा नंबर हो। इसका मतलब अगर 2 लाख लड़कों को बुला लिया लेखपाल की वैकेंसी में,
तो आपकी कट ऑफ 30 नंबर से ज़्यादा नहीं जाने वाली है। अगर इसमें से 1.5 लाख लड़कों को बुलाया गया, 1.5 लाख लड़कों को बुलाया गया, तो आपकी कट ऑफ 35 नंबर से ज़्यादा नहीं जाएगी, 35 नंबर से ज़्यादा नहीं जा सकती है। तो बता दें पीटी स्कोर, अगर आपके 30 नंबर, अगर आपके पीटी में 30 नंबर से ज़्यादा हैं, तो आप अपने आप को लेख बाल वैकेंसी के फॉर्म भरने के लिए बिल्कुल, देखिए अगर आपके 20 भी हैं तो भी आपको इसका फॉर्म जरूर भरना है, तब भी इसका आपको फॉर्म जरूर भरना है। शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो बात की बात है, ठीक है। लेकिन अगर आपके 30 नंबर से ज़्यादा नंबर हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर से जरूर भरें और आपका नंबर बिल्कुल आएगा, आपको मेंस देने को जरूर मिलेगा। कितने नंबर? 30 नंबर वाले, ठीक है। 30 नंबर वाले अपने आप को सेफ समझें और मेंस के लिए, एग्जाम के लिए तैयारी अभी से शुरू कर दे। नोटिफिकेशन जब आएगा तब आएगा। इसमें आपको सबसे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत क्या है? ग्राम समाज विकास की। आपके 25 नंबर में अगर आप 20 नंबर इसमें ले आते हैं तो आप समझ लीजिए आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो, मतलब मेंस में भी क्वालिफाई हो जाएंगे और डीवी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अभी वैकेंसी देख रहे हैं क्या चल रहा है। अगर यही बात करें, ये कि अगर इसकी बात हुई थी, इसकी बात हुई है, तो आप ये समझ लीजिए कि वीपीओ का एग्जाम पहले होगा। अभी फिलहाल में वीपीओ का एग्जाम पहले होगा और 2 से 3 दिन में आपको वीपीओ के एग्जाम की डेट भी मिल जाएगी, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो अगस्त हम बताते चल रहे हैं, अभी तक जितने वीडियो बनाए हमने, हम अगस्त बताया है। अगर लेट भी होता है तो आपका सितंबर में पेपर हो जाएगा। वैसे तो अगस्त लास्ट में पेपर होने की संभावनाएं है, बन रही हैं। अगर नहीं हुआ तो सितंबर में पेपर आपका जरूर हो जाएगा, लेकिन आप अपनी तैयारी अगस्त को लेकर ही चलें, ठीक है। बाकी रही बात टाइपिंग, टाइपिंग वाले बहुत परेशान हैं। 12 से 62 टाइपिंग, जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। क्यों? क्योंकि उनके कैलेंडर में नहीं दिया गया है। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि 20 से 25 तारीख तक आप वेट करिए, उसके बाद में कुछ ना कुछ आपको अच्छा मिलेगा, सुनने को मिलेगा। नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ किया जाएगा आप सभी के लिए, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। यदि आपको कोई समस्या है, दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया है, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है, अगर आप उसमें जुड़ना चाहें तो आप उसमें जुड़ भी सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।